बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामिक स्टडीज़ के लेक्चर के साथ मैं हूं सैयद इफ्तिखार अली गिलानी। डियर स्टूडेंट्स, आज के हमारे लेक्चर का मौजू है इस्लामिक कल्चर एंड सिविलाइजेशन। इसका मतलब उर्दू में होता है इस्लामी तहज़ीब व सकाफ़त। तहज़ीब का लुग़वी मीनिंग होता है कांट छांट करना, तराश खराश करना, किसी मुसवदे को एडिट करना, दरख्त की शाख तराशी, उसे भी तहज़ीब कहते हैं। उयूब को दूर करना, इस्लाह करना, किसी मुसवदा कानून को संवारना, पाक करना, तो ये सब ये सब तहज़ीब के लुग़वी मीनिंग थे। जबकि इसका इस्तिलाही मफ़हूम ये है कि किसी कौम की ज़िंदगी के खद्दो ख़ाल, रस्म व रिवाज, असूल व ज़वाबित और तर्ज़ ज़िंदगी, यानी ज़रूरियात व हाजात, लिबास, ग़ज़ा, सवारियाँ, रिहाइश, तो ये सब कुछ तहज़ीब के इस्तिलाही मीनिंग में आता है। मिसाल के तौर पे अभी हम ये देखते हैं कि हम जिस तरह हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम जिस कौम में रहते हैं, तो हमारी एक तहज़ीब है, हमारा एक कल्चर है। इसी तरह से हमारे ट्रेडिशंस हैं, हमारे रस्म व रिवाज हैं। मिसाल के तौर पे हमारी शादी के रस्म व रिवाज हैं, फोतगी हो जाती है तो उसके भी कुछ रस्म व रिवाज होते हैं। इसी तरह त्यौहार होते हैं हमारे। जब हम इस्लामी तहज़ीब की बात करते हैं तो हमारी ईद है, रमज़ानुल मुबारक में हमारा एक पूरा एक फ़ेस्टिवल होता है और उसको हम एक भरपूर अंदाज में गुजारते हैं। इसी तरह ईद के मौके पे हमारा एक फ़ेस्टिवल होता है। तो ये जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं ये सब इसी ज़ुमरे में आती हैं और हम इन्हीं उसूल व ज़वाबित के तहत अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं। देखिए, इंसान की ज़िंदगी में बेशुमार किस्म की ज़रूरियात हैं, हाजात हैं, तहसीनियात हैं, यानी नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ हैं, यानी रोटी कपड़ा और मकान है। तो लिबास, ग़ज़ा, जैसे अभी पहले भी मैंने बात की कि हम कैसा लिबास पसंद करते हैं। हम देखें, जब हम पाकिस्तानी माशरे की बात करते हैं तो हमारे कल्चर में हमारा जो कौमी लिबास है वो शलवार कमीज़ है। तो हम शलवार कमीज़ हमारा कौमी लिबास है। तो आप दुनिया के किसी भी खित्ते में हैं, अल्लाह आपको ले जाए, अगर हम मक्का मदीना जाते हैं वहाँ पर हम देखते हैं कि हज व उम्रा के मौके पे देख रहे होते हैं लोग, फिर इसके जब एहराम उतारते हैं तो फिर वो शलवार कमीज़ पहनते हैं। तो हम दूर से पहचान लेते हैं कि हमारा पाकिस्तानी भाई जा रहा है। तो ये हमारी जो हमारा कल्चर है, लिबास से हम दूर से पहचाने जाते हैं। इसी तरह ग़ज़ा है, हम देखें किसी भी मुल्क में होते हैं तो हम अपना पाकिस्तानी देसी खाने हम ढूंढ रहे होते हैं। हम वहाँ तलाश कर रहे होते हैं कि कौन सा उसमें ऐसा होटल है जहाँ पे हमें, फॉर एग्ज़ाम्पल चीन में जाते हैं या ईरान जाते हैं। ईरान में क्या होता है कि वो लोग फीकी चीज़ें खाते हैं, उनकी अपनी ट्रेडिशन। इसी तरह सऊदी अरब में भी उनकी अपने उनके खाने होते हैं, वो फीके फीके से होते हैं, तो वो हमें इतने ज़्यादा वो अट्रैक्ट नहीं करते हैं। तो हम चूँकि पाकिस्तान के और ये इन इलाकों के रहने वाले, हम ज़रा स्पाइसी चीज़ों को पसंद करते हैं। तो हम किस तरह के हमारी जो, वैसे तो अब हमारी तहज़ीब पर देखें, दो तहज़ीबों के असरात बहुत ज़्यादा हैं। एक तो हिंदुइज़म के बहुत ज़्यादा असरात हैं। हिंदुइज़म में जो तवहमात पाई जाती हैं, मैंने शायद पिछले किसी लेक्चर में आपके साथ इस मौजू पे बात की है। तो वो जो हिंदुइज़म वाले तवहमात हैं वो हमारे माशरे में भी पाए जाते हैं कि ये जनाब काली बिल्ली रास्ता काट गई, ये जनाब कवा मुंडीर पे बैठा है, और इस किस्म के जो तवहमात हैं, तो ये हिंदुइज़म से हमारे अंदर आए हैं और हमारे अंदर आज तक ये तवहमात जो हैं वो पाए जा रहे हैं। इसी तरह फिर अंग्रेज़ आए तो हम चूँकि पहले हिंदू और मुसलमान इकट्ठे रहते थे तो वहाँ से बहुत सी चीज़ें इकट्ठी आई हैं और वहाँ के असरात हमारे पास हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके असरात हमारे अंदर हैं, हमारे भी बहुत सी चीज़ें उनके पास गई हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी तरफ से उनके पास गई हैं, वो उनके अंदर भी वो चीज़ें राइज हो गई हैं। हमारी शादी ब्याह की बहुत सी रसूमात में हिंदुइज़म की तरफ से आई हुई कई रसूमात हैं जो वहाँ से आई हुई हैं। हर कबीले की, हर फैमिली की उनकी अपनी अपनी रसूमात होती हैं। तो इसी तरह जब हम लिबास और ग़ज़ा की बात करते हैं तो अंग्रेज़ चूँकि यहाँ पे 100 साल तक हमारे हुक्मरान रहे, तो उनकी तरफ से भी हमारे अंदर, आप देखें ना, आज हम पैंट शर्ट को पसंद करते हैं। आज हम उनके खाने जो हैं, ये बर्गर, शवारमा, पिज़्ज़ा और ये जितने भी उनके खाने हैं,
तो वो हमारे माशरे में अब इतने राइज हो गए हैं, तो अब हम जो है वो बर्गर फैमिली बन चुके हैं, और यहाँ पे ये पिज़्ज़ा जो है ना, क्या खाना है जी, पिज़्ज़ा खाना है जी, और उनके इसी तरह से चाइनीज़ खाने हैं। अब हमारा जो कल्चर था, हमारे कल्चर में क्या था, अगर हम देहात में चले जाएँ तो कहीं कहीं पाया जाता है, तो कोई वो गंदलांदा साग ते मक्खन मकई सुना होगा आपने। तो हमारे यहाँ का जो कल्चर है, टिपिकल देसी खाने, यानी मक्खन और दही, और जैसे हमारा नाश्ता है, हम जो गंदम की रोटी हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज़ें हैं कि हमारी जो लिबास है, हमारी खुराक है। अच्छा, हमारी सवारियाँ, ये भी हमारे कल्चर का हिस्सा हैं। क्या, मुझे एक दोस्त, हमारे दोस्त हैं, वो आए जर्मनी से, तो वो यहाँ पे आए तो गपशप हो रही थी, तो वो मुझे कहते हैं कि यहाँ पे ना, पहले मैं जर्मनी में था तो वहाँ साइकिल पर पढ़ाने जाया करता था, क्योंकि वहाँ पे लोग साइकिल इस्तेमाल करते हैं तो कोई मसला नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर एक ऑफिसर जो है वो साइकिल पे आ रहा हो, तो वो क्या कहेंगे लोग, जनाब देखें जी ये ऑफिसर है और साइकिल पे आ रहा है। तो एक वक्त था कि कल्चर था, जब मैं स्टूडेंट था तो हमारे असातिज़ा कराम साइकिल पे कॉलेज में हमें पढ़ाने आया करते थे। तो उस वक्त चूँकि सारे असातिज़ा साइकिल पर आया करते थे, और कोई इक्का दुक्का उस्ताद होता था जिसके पास मोटर बाइक होती थी, तो उसको मायूब नहीं समझा जाता था। अब ये कि अब सारे गाड़ियों पे आ रहे हैं, तो एक आध जो है वो अगर मोटरसाइकिल पर भी आ जाता है तो वो कहते हैं यार ये तो बड़ा कंजूस आदमी है। तो अब ये हमारी सवारियाँ जो हैं, ये भी हमारे कल्चर का हिस्सा है। हमारी रिहाइश किस तरह की है, हम किस तरह की ज़िंदगी गुजारते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे कल्चर में आती हैं। तो किसी माशरे या कौम की शनाख्त उसकी सकाफ़त होती है, यानी उसके मुश्तरका अक़दार हैं, मुश्तरका रस्म व रिवाज हैं, मुश्तरका हमारा जो तर्ज़ ज़िंदगी है, हमारे आइली कवानीन हैं, यानी हमारा निकाह है, तलाक़ है, वरासत है, ये सारी हमारी आइली ज़िंदगी है। फ़र्द से ख़ानदान, ख़ानदान से एक पूरी सोसाइटी है, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारी सकाफ़त में आती हैं। हमारी ट्रेडिशंस की बात मैंने जैसे की है, जैसे खेल और फ़नून हैं। अब देखिए ना, हमारे पाकिस्तान का जो कौमी खेल है वो हॉकी है, लेकिन हॉकी यहाँ पे देखें अब उस तरह से खेली नहीं जा रही है। लेकिन देखें क्रिकेट है, अब जो क्रिकेट के जब मैचेस हो रहे होते हैं तो गली गली में क्रिकेट खेली जा रही होती है। और आजकल जैसे चूँकि मोबाइल का ज़माना है, तो हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, तो वो उसको मोबाइल से जनाब वो बैठ के अपनी मोबाइल पे गेम खेल रहा होता है। तो किसी ज़माने में बटनों वाला मोबाइल होता था, तो वो बटनों वाले मोबाइल में जो गेम्स होती थी वो बड़ी पॉपुलर हुआ करती थी। तो आज चूँकि एंड्रॉयड मोबाइल आ गए हैं और इस तरह के आ गए हैं, और टैब और ये चीज़ें आ गई हैं, तो ज़ाहिर है अब इस तरह की जो हैं वो अब हमारे माशरे में इसका हिस्सा बन चुकी हैं। तो इस्लामी तहज़ीब के जो बुनियादी तसव्वुरात हैं, उसमें सबसे पहली चीज़ क्या है, उसमें है हमारे ईमानियात। देखें, कोई भी चीज़ है, हमारी तहज़ीब, मैंने आपको शायद पहले भी बताया था कि जो हमारी बेस है, हम कोई भी काम करते हैं तो उसके पीछे एक बेस है, और वो बेस क्या है, वो हमारा ईमान है। तो ईमान मुफस्सल, ईमान वो ये आपने बचपन में ही पढ़ा होगा। तो आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही व बिल यौमिल आखिर। तो यानी अल्लाह पर ईमान, और अल्लाह पर ईमान लाने का क्या मतलब है कि कुल आमनतु बिल्लाहि कमा हुवा बिअस्माइही व सिफ़ातिही। तो ये आपने बचपन में पढ़ा होगा कि तो आप फरमा दीजिए कि ईमान लाया अल्लाह पर, उसके सारे अस्मा के साथ और सिफ़ात के साथ, और मैंने उसके सारे अहकामात को कबूल कर लिया। तो अल्लाह पर ईमान लाने का मतलब ये है कि इस ज़ात और हस्ती को सारी मखलूक का खालिक तस्लीम कर लिया, और उसी के नतीजे में हमने वहदत नस्ल इंसानी को तस्लीम कर लिया, और ये वहदत इंसानी मसावात का सबब बनती है। देखें, अब जब हमने अल्लाह को मान लिया तो फिर अब हम शिर्क से हम बरी हो गए, इससे हमें निजात मिल गई है। क्यों? क्योंकि ये जो शिर्क है ये हमें किसी सूरत माफ़ नहीं है। अल्लाह ने सीधा बिल्कुल कहा कि इन्ना शिर्क ला ज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क जो है वो ज़ुल्म अज़ीम है। अल्लाह ने ये भी कह दिया कि इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रिका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, कि बेशक जो शिर्क करता है मैं उसको कभी माफ़ नहीं करूँगा, यग़फ़िरु, लेकिन बाकी
अल्लाह जिसे चाहें बख्श दें, लेकिन मुशरिक की बख्शिश नहीं है। तो ज़ाहिर है दिल में अल्लाह का जो तसव्वुर है वो जागुज़ी होना चाहिए, हमारे अंदर आजिज़ी और इनकसारी होनी चाहिए, और यही एक आलमगीर मुआशरे की बुनियाद बनता है। ज़ाहिर है जब हमारा देखें ना, ये हमारी बेस है। हम कोई भी काम देखें ना, शरीयत में मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था कि शरीयत, देखिए इसका मफ़हूम बहुत वसी है। लिबास है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि लिबास के हवाले से शरीयत ने हमें पाबंद नहीं किया कि शलवार कमीज़ पहननी है या पैंट शर्ट पहननी है या ये चीज़ पहननी है और ये चीज़ नहीं पहननी है, नहीं, बल्कि शरीयत ने इस हवाले से हमें एक वसी एक दिया है कि आपने एक कुछ चीज़ें जो हैं वो क्या, बारीक कपड़ा नहीं पहनना, और ये जो सतर है उसको मुकम्मल ढांपना है, और अपने जो आज़ा हैं उनको छुपाना है। तो ये इसका मकसद जो है वो उसको फोत ना हो। बाकी आप जो मर्ज़ी पहने, आप शलवार कमीज़ पहने, आप पैंट शर्ट पहने, आप वो अरेबिक जो लिबास है वो आप पहने, शरीयत ने किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं लगाई है। खाने के हवाले से भी शरीयत ने मोटी मोटी चीज़ों के बारे में बता दिया है, वद्दम वलहमल खिंजीर वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह, यानी खून और खिंजीर का गोश्त और हर वो ज़बीहा जिस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम लिया जाए तो ये हराम है। उसके अलावा बाकी एक फार्मूले बता दिए हैं, जो दाना चुगते हैं परिंदे ये हलाल हैं, जो चीर फाड़ के खाते हैं वो हराम। तो ये एक फार्मूले शरीयत ने हमें बता दिए हैं। शरीयत ने नाम नहीं बताया कि जनाब ये मुर्गी हलाल है और ये कबूतर हलाल है और ये जनाब फ़लाँ चीज़ जो है वो हराम है और ये हराम है। तो ये फार्मूले शरीयत ने हमें बताए हैं और ये माशाल्लाह आपको आपके इल्म में है। तो ये अब ये हमारी बेस है। जब हमने कलमा पढ़ लिया तो कलमा पढ़ने के बाद अब हमारी ज़िंदगी पर इख्तियार ख़त्म हो जाता है। फिर जो हमें अल्लाह कहेंगे, जो हमें अल्लाह के रसूल कहेंगे, हमने उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। हम अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे। अच्छा जी, दूसरा क्या है जी? रसूलों पर ईमान, फ़रिश्तों पर ईमान। तो फ़रिश्तों पर ईमान क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला के फ़रिश्ते हैं और बेशुमार फ़रिश्ते हैं, और जिनकी तादाद जो है वो हमारे इल्म में नहीं है। अलबत्ता 4 जो मुकर्रब फ़रिश्ते हैं, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम। तो फ़रिश्ते अल्लाह तबारक व तआला की नूरानी मखलूक हैं और इंसानों से भी इनका राब्ता हो सकता है। देखिए हर इंसान के साथ बैक वक्त कई फ़रिश्ते जो हैं वो लगे हुए हैं। हमारे अल्लाह ने कुरान में कहा किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून, ये जो हमारे शोल्डर्स हैं, तो यहाँ पे अल्लाह ये फ़रिश्ते जो हैं वो दाएं शोल्डर पे फ़रिश्ता जो बैठा है ये नेकियां लिख रहा है, और जो बाएं शोल्डर पे बैठा है ये क्या लिख रहा है? अगर खुदा न खास्ता कोई गुनाह होते हैं तो इन गुनाहों को वो लिख रहा होता है। और ये हमारे ईमान का हिस्सा है, यानी ईमान का दूसरा जुज़ है वो अल्लाह के फ़रिश्तों पर ईमान लाना है। और फ़रिश्तों की जो हैसियत है वो क्या है कि ये फ़रिश्ते मलाइका मलिक की जमा है जिसके मानी फ़रिश्ता के हैं, और इसके लफ्ज़ी मानी कासिद और पैगाम रसां के हैं, कि इसलिए ये अल्लाह का पैगाम भी फ़रिश्तों के पास लेके आए थे। और जो जो इनकी ज़िम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला ने लगाई है वो ये काम कर रहे हैं। कायनात में सूरज, चाँद, सितारे, बादल वगैरह तमाम अनासर जो इंसान के लिए काम करते नज़र आते हैं, दरपर्दा ये फ़रिश्ते ही हैं जो काम कर रहे होते हैं और मोमिनीन की मदद के लिए उनके ख़िलाफ़ जो दुश्मन हैं, दुश्मनों के ख़िलाफ़ भेजे जाते हैं। मोमनों और गैर मोमनों की रूह कब्ज़ करने वाले हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम हैं। तो ये जो जो ड्यूटीज़ अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी लगाई है, अच्छा ये अल्लाह की ऐसी मखलूक हैं कि जिनसे हिसाब किताब नहीं होगा, क्योंकि इनके पास इख्तियारात नहीं है। ये सिर्फ़ इबादत इनके ज़िम्मे हैं। ये जो फ़रिश्ते के ज़िम्मे जो इबादत ज़िम्मे लगी हुई है वो उसी इबादत को परफॉर्म कर रहा है। तो अल्लाह के रसूलों पर ईमान, यानी अल्लाह ताला ने इंसान की हिदायत और रहनुमाई के लिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हर बस्ती में रिवायात में आता है कि नबी आया। 1,24,000 अम्बिया की रिवायत भी आती है, वल्लाहु आलम बिस्सवाब। तो ये जो अम्बिया अलैहिमुस्सलाम हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें किताबों से भी नवाजा है,
यानी तौरात है, ज़बूर है, इंजील है, कुरान मजीद है, और इसी तरह सोहफ़ इब्राहीम व मूसा यानी सहीफ़े भी हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में। कुरान कहता है कि उनको सहीफ़ों से नवाजा गया है। तो ये रसूल हैं, तो इन रसूलों को अल्लाह के इन्ना हदैना हूँ नजदैन इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन। अल्लाह ने क्या फरमाया कुरान मजीद में कि मेरी तरफ से तुम्हारे पास हिदायत आएगी, फ़मन ताबिया हुदाया, जो मेरी हिदायत की पैरवी करेगा, फ़ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, तो ना उसको कोई खौफ होगा और ना ही वो डराए जाएंगे। तो ये एक आलमगीरियत है, यानी आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नबूवत है वो आलमगीर नबूवत है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया। वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास बशीरन व नज़ीरा, हमने आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम इंसानों के लिए बशारत देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है। तो आपके बारे में क्या है, ला नबी आबादी, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद पाक मफ़हूम है कि मेरे बाद कोई और नबी नहीं आएगा। मा काना मुहम्मदुन आबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। तो इसी तरह रसूलों का काम क्या है कि वो इंसानों की रहनुमाई करते हैं, उन पर को अल्लाह तबारक व तआला की आयात की तिलावत करते हैं और उनका तज़किया नफ्स करते हैं। तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। इसी तरह आखरत पर ईमान, इल्हामी किताबों पर ईमान, यानी तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान मजीद, जैसे मैंने आपको बताया सहाइफ़ भी हैं। तो इसके बाद है आखरत पर ईमान। तो आखरत पर यौम आखरत जो है, यानी इस्लाम ने जिन हकीकतों पर ईमान लाने की हिदायत की है, इनमें आखरत का अकीदा भी है। बल्कि सूरह अल बकरा के शुरू में ही अल्लाह ने फरमाया वो बिल आखिरत हम यूक़िनून, बल्कि आखरत पर तो ये यकीन रखते हैं। हर चीज़ में क्या ईमान की बात हो रही है, लेकिन आखरत में यकीन की बात हो रही है। यकीन किसे कहते हैं? यकीन के कहते हैं कि मैंने जनाब अपनी आंखों से देखा है कि हम आखरत को क्या अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो कुंतुम अमवात फ़अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, कि तुम मुर्दा थे, अल्लाह ने तुम्हें ज़िंदा किया और फिर अल्लाह ने फिर तुमको वो मौत देंगे और फिर दोबारा तुम्हें ज़िंदा करेंगे और फिर तुम उसी की तरफ लौटाए जाओगे। तो आखिरत पर ईमान लाने का मतलब ये है कि इंसान की ज़िंदगी मौत के साथ ख़त्म नहीं हो जाती है, बल्कि इसका तसलसल जो है वो जारी रहने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के रोज़ तमाम इंसानों को जमा करेंगे और फिर उनसे हिसाब किताब होगा। मन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। तो जो मन साकुलत मवाज़िनुहु, कि यानी अगर उसके आमाल जो हैं, अगर उनका नेक आमाल का पलड़ा भारी होगा तो वो नेमतों में होगा, और अगर खुदा न खास्ता उसके बुरे आमाल का पलड़ा अगर भारी होगा तो वो जहन्नम में। तो जाहिर है जो अमल करेगा वो उसको उसका बदला मिलेगा। और क़यामत के रोज़ काफिर क्या करेगा, क्या कहेगा? व यक़ूलुल काफ़िरु या लैतनी कुन्तु तुराबा, काफिर कहेगा काश कि मैं भी आज मट्टी मट्टी हो जाता। तो इस्लामी तहज़ीब के जो अनासिर हैं वो अरकान इस्लाम हैं, कलमा तौहीद, नमाज, रोज़ा, नमाज, ज़कात, रोज़ा और हज। यानी तौहीद आपको मैंने पहले भी बताया, तौहीद बेस है। हाँ, कोई भी आप अमल करने लगते हैं तो उसकी बुनियाद क्या है? कलमा है। और इसकी देखिए, कोई इमारत आप बनाते हैं तो इमारत बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या बनती है? सबसे पहली चीज़ उसकी बेस बनती है, उसके जिसको हम कहते हैं बुनियादें कहते हैं, बुनियादें बन रही हैं, फिर उसके ऊपर इमारत बनती है। कोई इंजीनियर साहब आते हैं ना एक जनाब कि हम ये डबल स्टोरी है, इसके ऊपर हम एक और मंजिल बनाना चाहते हैं, तो वो इंजीनियर उसको देख के पहले बताएगा कि क्या आया कि इसकी बेस मजबूत है, तो वो कहेगा ठीक है अब इसके ऊपर एक और मंजिल बन सकती है। अगर बेस अगर नहीं पता, अगर बेस मजबूत नहीं है तो फिर आप इस पर और मंजिल खड़ी नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी बेस मजबूत नहीं है। तो जितनी आपकी बेस मजबूत होगी, अगर आपका कलमा मजबूत है, अगर आपके अंदर जो इस्लाम का जो ला इलाहा इल्लल्लाह यानी
नहीं कोई इलाह मगर एक अल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अगर ये बात दिल में मौजूद है तो फिर जो भी काम करने लगता है इंसान, तो वो सोचता है कि क्या मेरे अल्लाह ने इसका हुक्म दिया है, क्या मेरे अल्लाह ने मुझे इससे मना तो नहीं किया, क्या मेरे रसूल ने इस काम से मना तो नहीं किया। अल्लाह ताला कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा अताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ूहु, जो कुछ रसूल तुम्हें दे दें उसे ले लो और उसको मजबूती से थाम लो। वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू, और जिस चीज़ से रोकें उससे रुक जाओ, उससे बाज आ जाओ। तो अगर हमारा कलमा तौहीद मजबूत है तो फिर ये बेस है। अब इसके ऊपर अब इमारत बन रही है, वो नमाज की इमारत बन रही है। फिर इसकी अगली ऊपर वाली मंजिल जो है वो ज़कात है, और फिर इसके ऊपर वाली जो मंजिल है वो रोज़ा है, और फिर इसके ऊपर वाली जो मंजिल है वो हज है। तो जितना हमारा ईमान मजबूत होगा, जितनी हमारी तौहीद मजबूत होगी, जितना हमारा कलमा मजबूत होगा, तो ऊपर वाली इमारतें भी उतनी ज़्यादा अच्छी बनेगी। यानी अगर हम नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज अकीमुस्सलात, अल्लाह ने बारहा मकामात पे कुरान में तज़किरा किया कि तुम सलात को कायम करो। तो अगर हमारा ईमान मजबूत होगा तो जब हम नमाज़ पढ़ रहे हैं गोया हम अल्लाह को देख रहे हैं, और अगर हम ऐसा नहीं है तो कम से कम इतना ज़रूर है कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। तो हम अगर नमाज़ पढ़ रहे हैं और हम अपने जनाब ख्यालों में खड़े हैं, हमें किसी चीज़ का होश ही नहीं है, और हम जनाब उसको फॉर्मेलिटी के तौर पर पढ़ रहे हैं, या हम इसको ऐसे कर रहे हैं, तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो एक प्रॉपर अगर हमारा ईमान है, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है, नबी का हुक्म है, तो इसलिए हम नमाज़ पढ़ रहे हैं। इसी तरह ज़कात है, अकीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात, तो नमाज के साथ ज़कात का हुक्म दिया गया है। तो ज़कात को अदा करने के लिए भी हमारा ईमान अगर मज़बूत है तो फिर हम ज़कात भी अच्छे अदा करेंगे कि हमें अल्लाह का हुक्म है कि ज़कात अदा करो। ज़कात क्या करेगी? ज़कात हमें भी पाक कर देगी और हमारे माल को भी पाक कर देगी और हमें हमारे रिश्तेदारों के साथ जोड़ देगी। तो इसी तरह रोज़ा है। रोज़ा क्या है? अस्सौम जुन्ना, रोज़ा ढाल है, जहन्नम की आग नहीं उस पर असर करेगी। तो रोज़ा क़यामत के रोज़ अल्लाह तबारक व तआला को सिफारिश करेगा कि ये अल्लाह, ये मेरा बंदा, इसने रोज़ा रखा, तो इसने लिहाजा मेरे इसके हक़ में मेरी सिफारिश को कबूल फरमाओ। तो इसी तरह रोज़ेदार के लिए जन्नत का एक अलग दरवाज़ा मखसूस है जिसे बाबुर रेयान कहा जाता है। तो रोज़ा, तो ये भी कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, रोज़ा तुम पर फ़र्ज़ है। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसा कि तुमसे पहले उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। अल्लाह ताला कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाते हैं कि रोज़े और कुरान का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। तो इसी तरह कि शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास, कि ये रमज़ान का महीना है जिसमें कुरान को नाजिल किया गया, ये हिदायत है पूरी की पूरी इंसानियत के लिए। तो अज़ीज़ तलबा, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि रोज़ा ये अल्लाह तबारक व तआला को बड़ा महबूब है। अल्लाह ताला फरमाते हैं अस्सौमु ली व आना अजज़ी बिही, रोज़ा मेरे लिए है और इसकी जज़ा भी मैं ख़ुद दूँगा। तो इसी तरह हज एक ज़ाहिर है, एक ऐसा अमल है कि जो अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों पर फ़र्ज़ किया, और उस पर फ़र्ज़ किया जो साहिब इस्तिताअत है, यानी लोगों पर अल्लाह का हक़ है, जो खाना काबा पहुँचने की कुदरत रखता हो वो उसका हज करे, और जिसने कुफ्र किया तो अल्लाह तमाम दुनिया वालों से बेनियाज है। सूरह आल इमरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैता व मन इस्तताअ इलैहि सबीला। तो इसी तरह हज एक आलमगीर इज्तमा है, जैसा कि आपको मालूम है कि जिससे इस्लामी तहज़ीब का रंग नुमायाँ होता है, अल्लाह ताला से मोहब्बत पैदा होती है, इस्लाह नफ्स का एक ज़रिया है। हज के इरादे और इसकी तैयारी से लेकर अपने घर वापस आने तक आदमी के दिलो दिमाग पर गहरे असरात पड़ते हैं, और ये तौहीद का सरचश्मा है। तो अज़ीज़ तलबा, जो इस्लामी तहज़ीब का इर्तका है
वो क्या है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदनियान का मकसद क्या था, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक दीन इस्लाम ही है। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, आज मैंने तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत को पूरा कर दिया और तुम्हारा दीन इस्लाम होने पर राज़ी हुआ हूँ। तो इस्लामी तहज़ीब की खसूसियात क्या हैं? इस्लामी तहज़ीब की खसूसियात में तौहीद है, जिस पर मैंने पहले भी बात की है। हाकमियत आला का तसव्वुर, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अपना नायब बनाकर इस दुनिया में भेजा है, तो अब हमने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारनी, बल्कि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। इसमें जामियत है, इसमें हमागिरियत है, इंसानी अज़मत व वक़ार है। वलक़द कर्रमना बनी आदम, और हमने बनी आदम को बुज़ुर्गी दी। इसी तरह मसावात है, यानी इस्लामी तहज़ीब हमें मसावात का दर्स देती है। किसी गोरे को काले पर, काले को गोरे पर, अजमी को अरबी पर और अरबी को अजमी पर कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। इसी तरह पाकीज़गी और सादगी, इस्लाम ज़ाहिरी सफ़ाई के साथ साथ बातनी तहारत का दर्स भी देता है। इस्लाम में तहारत को अल्लाह की मोहब्बत का सबब करार दिया गया है और पाकीज़गी को ईमान का हिस्सा करार दिया गया है। अल्लाह ताला कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, बेशक अल्लाह ताला पाक साफ़ रहने वालों से मोहब्बत करते हैं। इत्दाल और म्याना रवी, यानी हम अपनी ज़िंदगी में ये जो इत्दाल है इससे काम लें, म्याना रवी से काम लें, ना हम फजूल खर्ची करें, ना हम कंजूसी करें। वकाना बैन ज़ालिका कवामा, बल्कि दरमियाना रास्ता इख्तियार करें। यानी इंसान को ज़िंदगी के तमाम शोबों में म्याना रवी इख्तियार करनी चाहिए ताकि वो एक पुरअमन ज़िंदगी गुजार सके। अख़ुवत, इत्तेहाद और हमदर्दी, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद पाक का मफ़हूम है, इन्नमल मुमिनून इख़्वा, बेशक मोमिन आपस में भाई भाई हैं। मोमिन को क्या कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद पाक का मफ़हूम है, अल मुस्लिम अख़ुल मुस्लिम कमासलिल जसद, मुसलमान का भाई है एक जिस्म की मानद। इसी तरह फरमाया मुसलमान का भाई है कमासलिल जिदार, एक दीवार की मानद, जिसकी एक ईंट दूसरी ईंट को मजबूत करती है। इसी तरह इस्लामी तहज़ीब रवादारी का दर्स देती है, टॉलरेंस का दर्स देती है। मजहबी रवादारी की अलम बरदार है हमारी तहज़ीब, और हमारी तहज़ीब, इस्लामी तहज़ीब का ये मुतालबा है कि हर मज़हब की किताब और पैगम्बर को तस्लीम किया जाए और उनके दरमियान कोई तफरीक ना की जाए। यानी जो हमसे पहले अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की किताबें हैं, हमारा उन पर ईमान है। हाँ, अब उन्होंने उसमें को रद्द बदल कर दी है, हम इस बात से तो मानते हैं कि वो उनकी किताब है, लेकिन अब कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद आने के बाद अब हम कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद पर अमल करेंगे। अब जो पुरानी शरीयतें हैं वो मनसूख हो चुकी हैं, नया हुक्म आ गया है, तो अब वो किताबें ज़रूर हैं लेकिन असल में हमारे अंदर रवादारी है। हम उनको गलत कहने से पहले हमें ये ख्याल करना चाहिए कि आप अगर किसी के, हमें तो ये भी हुक्म है नबी का कि किसी के झूठे खुदा को भी झूठा ना कहो कि वो तुम्हारे सच्चे खुदा को झूठा कहे। तो इसलिए हमें टॉलरेंस का मुज़ाहरा करना है, हमें रवादारी का मुज़ाहरा करना है। और उसके बाद क्या है, अदल व इंसाफ़, कि हमें अदल व इंसाफ़, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान, बेशक अल्लाह आपको हुक्म देते हैं अदल व इंसाफ़ और एहसान का। तो इस्लामी तहज़ीब व सकाफ़त और असर हाज़िर के मसाइल, यानी जो असर हाज़िर के मौजूदा ज़माने के जो मसाइल हैं, इनमें अलग तशख़्ख़ुस का एहसास, यानी इस्लामी अहया की बिना पर मुसलमानों में मग़रिब के मुकाबले में अलग तशख़्ख़ुस का एहसास जो है वो उभरा है, और मुसलमानों को अपनी तहज़ीब और इक़्तिदार की कदर व कीमत का इक़्तिदार है, का इदराक है। देखें, अब हम क्या है, हमने अपनी तहज़ीब को भुला दिया, अपने कल्चर को भुला दिया, अपनी सकाफ़त को भुला दिया। आज हमने गैरों की सकाफ़त को अपनी सकाफ़त बना दिया। तो फिर क्या कहते हैं, बड़ी मशहूर मिसाल है, कौवा चला हंस की चाल, अपने भी भूल गया।
हम अपनी ज़बान बोलने की बजाय हम अंग्रेज़ी को बोलने की कोशिश करते हैं। ये ज़बान भी हमारी कल्चर है। आज हम देखें कि हम अपनी उर्दू को छोड़ के हम अंग्रेज़ी बोलते हैं, हम अपनी अरबी को छोड़ के हम इन अंग्रेज़ी बोलने की कोशिश करते हैं, तो फिर क्या बोलते हैं कि हमसे सही बोली नहीं जाती है, सही लिखी नहीं जाती है। तो इसी तरह ताकत और सकाफ़त के जो मसाइल हैं, तो इस्लाम और मग़रिब में नए तसादुम की बुनियाद ताकत और सकाफ़त के मसाइल पर है। जब इस्लाम इस्लाम रहेगा और मग़रिब मग़रिब रहेगा, इन दोनों अज़ीम तहज़ीबों के दरमियान तनाज़ा मौजूद रहेगा। तो इसीलिए हमें क्या चाहिए कि हम अपनी सकाफ़त को को अपनाएं, हम अपने कल्चर को अपनाएं, अपने लिबास को अपनाएं, अपनी ज़बान को अपनाएं। हम अपनी जो सकाफ़त हमें मिली है, हमें विरसे में मिली है, जो हमें अंबिया अलैहिमुस्सलाम से मिली है, हम उसको अपना ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। हम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आइडियलाइज़ करें। उनकी शख्सियत को जब हम आइडियलाइज़ करेंगे तो उनके मुताबिक फिर हम अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे, तो हम तअस्सुबात से अपने आप को पाक करेंगे। हमारे अंदर बेशुमार किस्म के तअस्सुबात पाए जाते हैं, हमारे अंदर लिसानी तअस्सुबात पाए जाते हैं, हमारे अंदर सूबाई तअस्सुबात पाए जाते हैं, हमारे अंदर बिरादरीज़म के जो तअस्सुबात हैं वो पाए जाते हैं। तो इन चीज़ों से हमने अपने आप को तअस्सुबात से बालातर होके एक बुनियाद पर हमने सोचना है कि हम मुसलमान हैं, हम मोमिन हैं, और हम इस बुनियाद पर एक हैं कि हमारा कलमा एक है, हमारा अल्लाह एक है, हमारा रसूल एक है, हमारा कुरान एक है, हमारा मक्का एक है, हमारा मदीना एक है, हमारे सहाबा एक हैं, हमारे अहले बैत एक हैं। तो जब हमारा सब कुछ एक है तो फिर हम क्यों बटे हुए हैं, हम तफरक़ाबाज़ी में बटे हुए हैं। तो इंशाअल्लाह अगले लेक्चर्स में इस मौजू पर भी तफसील से बात होगी। उस वक्त तक के लिए इफ्तिखार अली गिलानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।